हाय दोस्तों। आज की इस क्लास में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन के थ्रू। अब पाइथन जो है वो आपको पता है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। और इसमें बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल लफ्ज में बताऊं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, तो मैंने आपके सामने ये कमेंट्स में ये सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। हम थोड़ा थोड़ा करके इन चीज़ों को समझेंगे कि ये क्या है। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है is a programming paradigm in computer science that relies on the concept of classes and objects। मतलब ये एक तरीके का एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है कंप्यूटर साइंस में, जिसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के जरिए किसी भी कोड को एक ऑर्गेनाइज वे में लिख देते हैं, इस तरह से कि उस कोड को हम बार बार यूज कर सकें, ठीक है। इट इज यूज टू स्ट्रक्चर अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इनटू सिंपल रीयूजेबल पीसेस ऑफ कोड या फिर ब्लूप्रिंट्स usually called classes which are used to create individual instances of objects। अब ये क्या मैंने अंग्रेजी लिखी हुई है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके आगे समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। देखो, आप इसको इस तरह से समझो कि कोई भी एक जो है वो मैंने टेम्पलेट बना दिया, जस्ट लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे होते हो तो वहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। किसी भी रेज्यूमे का या किसी भी सीवी बनाने का आपके पास टेम्पलेट होता है। अब वो एक सेट हुआ हुआ है पहले से कि भाई इस टेम्पलेट में, इस सीवी में आपके पास आपका नाम होगा, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, एजुकेशन होगी, फ़ोन नंबर होगा, एड्रेस होगा, आपकी बाकी डिटेल्स होंगी, ठीक है। तो वो सब चीजें जो है ना वो एक टेम्पलेट में आपके पास पहले से फिक्स हुई हुई है, ठीक है। जब भी आप वो टेम्पलेट इस्तेमाल करोगे आपके पास वो सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम यही काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हम एक क्लास बना देते हैं या एक टेम्पलेट बना देते हैं जिसके अंदर डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्ट्स रखे हुए होते हैं, सही। तो अब मैं आगे इसको बता देता हूँ, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। अब पहले तो समझते हैं यार ये ऑब्जेक्ट होता क्या। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। मतलब एक क्लास हमने बना दी, ठीक है। कोई भी क्लास है, अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। जस्ट लाइक कोई भी एक इंसान है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है उसमें कोई भी दो चीज़ें होती हैं, या तो उस ऑब्जेक्ट का एक कोई डेटा होगा, यानी उस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई ना कोई चीज़ होगी, या फिर उसका कोई एक बिहेवियर होगा उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे हम इंसान हैं, अब इंसानों का जिस लाइक मैंने ऑब्जेक्ट की यहाँ पे एग्जांपल दिया, अगर हम इंसान हैं तो अब इंसानों के कुछ ना एक डेटा होगा हमारे बारे में कि हमारा आई कलर क्या है, हमारी हाइट क्या है, हमारा वेट क्या है, हमारा जेंडर क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारे बारे में है, ठीक है। तो ये हमारे हमारे बारे में डेटा है कि हम, हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, या हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारा क्या क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेसिकली एट्रीब्यूट्स या फिर डेटा। आसान लफ्जों में इसको डेटा कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला वर्ड इस्तेमाल करूंगा कि एट्रीब्यूट्स होते हैं। फिर दूसरी चीज जो एक ऑब्जेक्ट में पाई जाती है वो होती है उसका बिहेवियर, ठीक है। अब हर एक का बिहेवियर होता है, यानी हम चल रहे हैं ये हमारा बिहेवियर है, हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम गुस्सा हैं, हम जो है वो बोल रहे हैं, हम खामोश हैं, ये सब चीजें क्या है, ये हमारा क्या है, बिहेवियर है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट में यही दो चीजें होती हैं, हमारे बारे में क्या है, या तो कोई ना कोई डेटा होगा या हमारा कोई ना कोई बिहेवियर होगा। तो इस बिहेवियर को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम कह रहे होते हैं मेथड्स, ठीक है। तो ये मेथड्स, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स समझ में आ गए। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एक जनरल इन्फॉर्मेशन। एट्रीब्यूट्स हम कह सकते हैं कि एक जनरल इन्फॉर्मेशन या जनरल डेटा है। और मेथड क्या है कि हमारे जो बिहेवियर है उस चीज को हम क्या कह रहे होते हैं, मेथड। इसी तरह से अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट लूँ कार के बारे में, ठीक है। अब कार के बारे में क्या होगा कि भाई उसका मॉडल क्या है, ठीक है, किस ईयर में लॉन्च हुआ है, या उसका नाम क्या है, उसका इंजन कितना है, मतलब 1800 सीसी है, 1500 सीसी है, 1000 सीसी है, ये सब एक जनरल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी उसके बारे में। अब मेथड्स क्या होंगे उसके कि भाई हमें गाड़ी का कलर चेंज कराना है, तो चेंज हो जाएगा भाई कलर आराम से, ठीक है। फिर उस गाड़ी की स्पीड, कि भाई गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है, या उसका फ्यूल एवरेज, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, या गाड़ी अभी किस गियर में चल रही है, पहले गियर में, दूसरे गियर में, तीसरे गियर में, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, उसके बिहेवियर हो जाएंगे गाड़ी के, ठीक है। तो आई होप आपको ये ऑब्जेक्ट का समझ में आ गया होगा। इसको बिल्कुल आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से ही आप इस चीज को कंसीडर करो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक। अब एक क्लास क्या होती है, देखो हमने ऑब्जेक्ट तो बता दिया, अब क्लास क्या है। व्हाट इज द क्लास? इट डिफाइंस द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने बहुत सिंपलेस्ट यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, इट डिफाइंस द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने अभी ऑब्जेक्ट क्या बोला, एक कार है, ठीक। अब गाड़ी जो है वो इट्स लाइक अ मशीन, ठीक है, वो एक मशीन है। या आप यूं कह सकते हो, अगर मैं इसको और स्पेसिफाई कर दूं कि अगर मैं किसी एक गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ, लाइक अगर मैं सिविक के बारे में बात कर रहा हूँ, सिविक एक गाड़ी है, ठीक है। अब उसके मैंने स्पेसिफिकेशंस बताए, वो सब बताया, कितनी स्पीड पे चलती है, क्या फ्यूल एवरेज है, ईच एंड एवरीथिंग। उसकी क्लास क्या है, यानी क्लास से मुराद कि वो मेनली क्या चीज है, वो एक गाड़ी है, तो उसका क्लास क्या हो जाएगा, एक कार, ठीक है। अगर मैं किसी जानवर के बारे में कोई चीज बता रहा हूँ कि एक कैट है, एक बिल्ली है, उसका कलर ये है, तो उसके बारे में फिर कुछ मेथड्स है कि वो सोती है, खाती है, तो ये सब चीजें मैंने उसके बारे में बता दी। अब उसकी क्लास क्या है, वो एक मतलब एनिमल है ना। तो एक जनरल तरीके से अगर आप इस चीज को समझो तो क्लास बेसिकली जो है वो एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसकी टाइप को बता रहा है, ठीक है। तो
ये एक बेसिक सी चीज़ हो गई। अच्छा, अब हम इसको क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें इसको करने की, या क्या हम इससे कर सकते हैं, इस चीज़ को हम आगे अभी समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक क्लास को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्लास को किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो बहुत ही सिंपल है। हम एक क्लास कीवर्ड आपके पास पाइथन में होता है, उससे हम डायरेक्ट क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। क्लास को क्रिएट कैसे करना है, लाइक मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ कार के नाम से। ठीक है, ये मैंने सिंपल लिखा कार और मैंने कॉलन लगाया और ये मैंने एंटर कर दिया, मेरे पास एक क्लास क्रिएट हो गई। ठीक है, कार। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये क्लास है, अब एक कार है। अब गाड़ियां तो बहुत सारी हैं, मैंने किसी एक गाड़ी के बारे में जो है वो इसमें चीज़ स्टोर कर दी। लाइक मैं अगर गाड़ी का जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अब गाड़ी तो क्लास होगी ना, अब मैं इसके बारे में थोड़े बहुत एट्रीब्यूट्स बताता हूँ। लाइक इसका नेम क्या है, अब मैंने नेम मिसाल के तौर पे बोल दिया सिविक। और इसका जो है वो मॉडल क्या है, मिसाल के तौर पे 2019 का मॉडल है। और इंजन इसका जो है वो 1800 सीसी। ठीक, तो ये हमारे पास एक क्या हो गया, इस क्लास यानी एक गाड़ी एट्रीब्यूट हमने लिया, कोई गाड़ी का नाम एक स्पेसिफाई कर दिया, उसका मॉडल है और उसका इंजन मैंने इसमें ले लिया। ठीक, ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी, ये सब चीज़ें आपकी क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसको एज अ ऑब्जेक्ट अब इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब मुझे कोई भी चीज़ अगर करनी होगी तो मैं इसको एज अ ऑब्जेक्ट मैं इसको एक्सेस करूंगा। तो मैंने मिसाल के तौर पे अब ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनता है आपके पास इस मतलब एक सिंपल, जिस तरह से हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, मैंने ए नाम रख दिया इसका, और जो भी आपने क्लास लिखी होगी उस क्लास को आपने लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने आगे 2 ब्रैकेट्स लगा देने हैं, जस्ट लाइक हम फंक्शन में लगाते हैं। तो अब इस तरह से आपकी क्या बन जाएगी, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया क्या, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक, ऑब्जेक्ट बनाना आ गया कि हम एक वेरिएबल का नाम देते हैं, ये आप कुछ भी रख सकते हो, और यहाँ पे हमने जो भी हमने क्लास बनाई थी उसको इस तरह से ब्रैकेट में करके रख दिया, ये अब आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा समझ लो कि ये जो ए वेरिएबल है, अब ये जो पूरी चीज है ये इसको असाइन हो गई ए को। तो हमें अगर इसमें से कोई भी चीज एक्सेस करनी होगी तो हम इस ए जो वेरिएबल जो नेम है इस ऑब्जेक्ट का, उसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे इस गाड़ी का नाम चाहिए, मैं क्या करूंगा, प्रिंट ए डॉट नेम। तो अब मैंने जब प्रिंट ए डॉट नेम किया तो देखो मेरे पास गाड़ी का नाम आ गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसके अंदर जितनी भी चीजें थी वो सारी इस ए को यानी इस ऑब्जेक्ट को असाइन हो गई। अब मैंने जो है वो इसमें इसको मुझे एक्सेस करना होगा तो मैंने इसको आराम से कर दिया। लाइक अगर मैं इसका मॉडल और इंजन भी एक्सेस करना चाहूँ, तो और अगर मैं इसको रन करूं तो देखो मेरे पास मॉडल और इंजन भी आ गया। ठीक है, अच्छा, तो अब मेरे पास ये चीज़ एक मतलब ये चीज़ हो गई। ठीक, अच्छा, मेरे पास ज़रूरी नहीं है कि एक ही गाड़ी हो, मेरे पास और भी गाड़ियाँ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको एक और चीज़ करता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने दूसरी गाड़ी का नेम दिया, मैंने मॉडल 2 रख दिया, इसका इंजन 2, जस्ट लाइक के फॉर्च्यूनर, इसका है 2020 का मॉडल और ये आती है भाई 2700 सीसी में। ठीक, तो मैंने ये रख दिया। अच्छा, अब मैं अगर इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ बिल्कुल एक्सेस। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैंने जो भी अपना ऑब्जेक्ट जिस नाम से बनाया उसके थ्रू मैंने इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स थे उसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये प्रिंट होगा सारी चीज़ें। तो इस तरह से, तो ये आप इस तरह से मतलब आपको एक एट्रीब्यूट बनाने आ गए कि एट्रीब्यूट काम किस तरह से कर रहे हैं और हम उसको एक्सेस किस तरह से करें। मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पर कि हमने जस्ट लाइक थोड़ी देर पहले यहाँ पे एग्जाम्पल ली थी, नेम, सिविक, इंजन और ये इसके बारे में ये सब चीज़ें। अब देखो मैंने आपको ये तो सब बता दिया कि ये तो होते हैं एट्रीब्यूट्स। अब मेथड्स क्या होते हैं, जो मैं मेथड्स यहाँ पे बता रहा था, इसका चेंज कलर या स्पीड वगैरह, ये क्या होते हैं। देखो मेथड्स बनाने का तरीका बहुत आसान है। मेथड्स क्या होते हैं, सिंपल आपके पास जो फंक्शंस जैसे हम बनाते थे बिल्कुल वैसे होते हैं। लाइक ये मैंने बनाया स्पीड के नाम से। अब जब मैंने स्पीड के नाम से फंक्शन बनाया तो मुझे पाइचाम के ऊपर, जो कि ये मेनली पाइथन का आईडी है, तो इसने जो है ना मुझे डायरेक्ट एक वर्ड दे दिया सेल्फ। इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, इसको अभी ध्यान नहीं रखो, इसके बारे में बताऊंगा अभी क्या है। तो देखो ये जो स्पीड है इसको मैंने लिख दिया, ये है क्या, सेल्फ। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये किया कि भाई प्रिंट, मैंने इसके अंदर एक मतलब एक मेथड बना दिया कि मेथड की इसकी कोई खुसूसियत मैं बता दूंगा कि ये क्या करती है। ठीक है, तो मैंने स्पीड के हवाले से बता दिया कि जनाब आपके पास यहाँ पर
दिस इज वेरी फास्ट कार, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे एक स्पीड के अंदर मैंने इसको डिफाइन कर दिया, दिस इज वेरी फास्ट कार, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ए डॉट स्पीड। अब देखो जो ऑब्जेक्ट था, मैंने आपको पहले बात बताया, अगर आपको ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो जिस नाम से आपने इसको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ना, उसी नाम से आपको इसको एक्सेस करना होगा। तो अब स्पीड मैंने एक्सेस किया, अब मैं अगर इसको प्रिंट करवा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज वेरी फास्ट कार, ठीक है, दिस इज वेरी फास्ट कार। अब देखो मैंने यहाँ पे स्पीड का ये क्या है, एक मेथड है, ठीक है, क्या है ये, एक मेथड है। अच्छा, जब एट्रीब्यूट लिख रहे होते हैं, मैंने आपको एक बात वो नहीं बताई शायद, एट्रीब्यूट जब हम लिखते हैं, जब हम एट्रीब्यूट लिखते हैं तो हम आगे उसके ना ब्रैकेट नहीं लगाते। ये एट्रीब्यूट और मेथड में एक बड़ा डिफरेंस है, ये आपको मतलब जहन में रखना जरूरी है कि जब भी हम एट्रीब्यूट को हम एक्सेस करेंगे, जब भी हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे तो हम आगे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हम किसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेथड एक क्लास के अंदर एज अ फंक्शन के का काम कर रहा है, तो जब हम उसको करेंगे तो हमें जो है वो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जस्ट लाइक आप जब सिंपल पाइथन प्रोग्राम बना रहे होते हो तो वहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग मेथड होते हैं, डॉट रिप्लेस या लिस्ट के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, अपेंड मेथड होता है, पॉप मेथड होता है, एक्सटेंड मेथड होता है। तो जब भी आप किसी मेथड को आप करते थे तो आप आगे उसके ब्रैकेट लगाते थे। तो ये एक बड़ा एक डिफरेंस होता है ये एट्रीब्यूट में और एक मेथड में, ठीक है। तो मैं अगर इसको रन करूंगा तो देखो एट्रीब्यूट आपका इस तरह से बिना जो है ब्रैकेट लगा एक्सेस हुआ, और जो आपका जो ये है मेथड है वो आपका ब्रैकेट लगा के एक्सेस हुआ, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस था मेन छोटा सा। अब इसमें जो है वो मैं आपको एक और बार बताने वाला था जो कि थी सेल्फ के बारे में। अब सेल्फ क्या होता है, सेल्फ जो है वो बेसिकली आप यूं कह लो कि सेल्फ इज अ कीवर्ड, ठीक है। जरूरी नहीं है ये सेल्फ हो, ये कोई भी और भी वर्ड हो सकता है, लेकिन एक हमें जब भी हम कोई भी मेथड बनाएंगे उसके फंक्शन के अंदर हमें एक जो है वो आर्ग्यूमेंट पास करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर मैंने जहाँ पे ऑटोमेटिकली पाइथन में सेल्फ जो है वो इस्तेमाल होता है, आप कोई और नाम भी इसको दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप सेल्फ दो, लेकिन एक जो है वो आपको देना होता है। अच्छा, ये करता क्या है, करता ये है कि आपके पास सेल्फ जो है वो जो भी चीज जब आप इसको एक्सेस करोगे ना यहाँ पे, तो ये बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्ट का जो इंस्टेंस है ये उसका काम करता है। मतलब ये कि ये सेल्फ जो है वो इस चीज का काम कर रहा है यहाँ पे, कि हमें यहाँ पे हमने तो कोई आर्ग्यूमेंट दिया नहीं। अगर आपने एक बार नोट की हो कि यार इस फंक्शन के अंदर तो हम जो है वो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं सेल्फ, लेकिन हमने यहाँ पे तो कोई आर्ग्यूमेंट दिया नहीं, फिर ये कैसे चल रहा है कोड, ठीक है। आपको तो ये पता है ना कि फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट दो तो फिर यहाँ भी आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं और यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो इसका मतलब क्या है, ये सेल्फ जो है, ये सेल्फ कीवर्ड, ये बेसिकली ये जो हमने ए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल हमने रखा था, ये उसको जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये उसको इस्तेमाल कर रहा है, या इन इन दैट सेंस कि ये जो ए है ये इस सेल्फ की परमिशन से जो है वो इस फंक्शन को एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। ये एक आसान लफ्ज है कि ए जो है ये जो है वो इस सेल्फ की परमिशन से इस जो है वो पूरे जो फंक्शन है कि उसको एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर अगली चीज एक और वो ये कि जो ये सेल्फ कीवर्ड है, अब इसके थ्रू हम इसके मेथड के अंदर क्या हम यहाँ से कोई एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। भाई अगर मुझे इस फंक्शन के अंदर मुझे यहाँ से कोई एट्रीब्यूट चाहिए होगा तो क्या मैं इसका एक्सेस कर सकता हूँ, बिल्कुल आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे बस एक चीज करनी पड़ेगी आपको, वो क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे लाइक मैंने यही स्टेटमेंट रख रहा हूँ, मैं इसको एफ स्ट्रिंग से मैं करूंगा। देखो अगर मुझे इसके अंदर कोई भी चीज एक्सेस करनी होगी ना, तो देखो यहाँ पे एक तो आर्ग्यूमेंट पास हुआ है सेल्फ, ठीक है। अब इसके थ्रू मैं यहाँ पर जो है वो ऊपर से कोई भी एट्रीब्यूट मैं एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट नेम। अब देखो जैसे ही मैंने नेम लिखा, इसने यहाँ पे भी जो है वो एक पॉइंटर दिखा दिया कि भाई अच्छा अब ये चीज जो है वो यहाँ पर एक्सेस हो सकती है। अब ये क्यों किया, अगर मैं यहाँ पे सेल्फ नहीं लगाता तो ये एक्सेस ही नहीं कर सकता था अंदर। क्यों, क्योंकि आप इसमें आर्ग्यूमेंट आपका वो दूसरा हुआ है, या तो यहाँ पे नेम आर्ग्यूमेंट डालो तो तब वो यहाँ से एक्सेस करेगा, नहीं तो आप सेल्फ डॉट नेम के तहत आप करो। ये कहने का मकसद ये है कि हम जो एट्रीब्यूट क्लास के अंदर बनाते हैं वो हम डिफरेंट जो है वो हम फंक्शंस के अंदर या मेथड्स के अंदर, ये जो मेथड बनाया है इसके अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक और मेथड बना दूं, डेफ आपके पास आ जाएगा लाइक वेरिएंट। अब देखो इसके अंदर सेल्फ आया, अब मैंने इसके अंदर क्या किया, प्रिंट ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका ये एक मॉडल डाल दिया, ठीक, या ये इस तरह से कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग ना भी लगाता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ये, ठीक। तो अब
मैंने सेल्फ यानी कहने का मकसद ये कि सेल्फ कीवर्ड से हम जो है वो इस डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को हम डिफरेंट मेथड्स के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्पीड को मैंने किया था, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे वेरिएंट डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। मैं इसको रन करूंगा तो देखो पहले तो जो एक नाम था, जो एट्रीब्यूट था, वो मैंने आपको दिखाया। अब देखो स्पीड में क्या हुआ, सिविक इज वेरी फास्ट कार। मैंने क्या कहा, ये सेल्फ डॉट नेम से क्या एक्सेस हुआ, ये नया नाम इसका एक्सेस हुआ। फिर इट्स 2019 मॉडल। अब यहाँ पे जब हमने किया दूसरे वाले पे, तो हमने सेल्फ डॉट मॉडल के थ्रू हमने इसका एट्रीब्यूट इस वाले फंक्शन में भी एक्सेस कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम फंक्शन के अंदर हम एट्रीब्यूट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो वो मेन चीज है सेल्फ। ठीक है, तो अच्छा किसी को कंफ्यूजन ना हो ना कि यार सेल्फ ही हम क्यों इस्तेमाल करें, तो मैं एक दूसरा नाम भी रख के देखता हूँ। जस्ट लाइक मैंने कोई भी चीज मैंने यहाँ पे रख दी। मैंने कंपनी नाम का रख दिया। ठीक है, ये कंपनी रख दी, तो तब भी अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये चलेगा। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सेल्फ ही रखोगे अपने जो है वो, इसमें आप कुछ भी रख सकते हो। इसलिए मैंने आपके सामने कर दिया, मैंने कीवर्ड चेंज कर दिया। तो ये चीज़ तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम जो है वो क्लासेस किस तरह से डिफाइन करते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स के अंदर हम एट्रीब्यूट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको एट्रीब्यूट और जो मेथड है उसका मैंने आपको डिफरेंस भी बताया कि उसको लिखते हैं किस तरह से, एक्सेस किस तरह से करते हैं। तो आई होप आपको ये पहली चीज़ समझ में आ गई होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई और आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो थैंक यू सो मच।